हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। परसेंटेज में आज हम लोग टाइप नंबर जो 4 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 को पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। और इसकी थ्योरी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। क्वेश्चंस आप लोगों से होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए, एक चीज को याद रखिए, जैसे 14 एंड 2/7% बढ़ा दिया जाए। मान लो प्राइस को, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस को 14 एंड 2/7% अगर बढ़ा दिया जाए, प्राइस जो है वो 14 एंड 2/7%, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन 14 एंड 2/7% अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो कंजम्पशन को कितना परसेंट डिक्रीज करना चाहिए, ताकि अपने पास ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज अपने पास होना चाहिए। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास ये तरीका, अगर कभी भी नो चेंज वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को चेंज वाला भी आ सकता है, लेकिन नो चेंज वाला थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो अपने पास 14 एंड 2/7% का फ्रैक्शन, बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/7 होगा। बढ़ गया तो मुझे बताइए प्राइस जो है वो 7 से कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 7 से 8 हो गया। प्राइस अगर 7 से 8 हो गया है तो कंजम्पशन नो चेंज में, एक्सपेंडिचर अगर अपने पास नो चेंज है तो क्या 8 से 7 अपने पास हो जाएगा? अगर एक्सपेंडिचर नो चेंज है तो ये उल्टा हम लोग लिख देते हैं। और यहां से 8 से अगर 7 हो गया तो कंजम्पशन घटा कितना? तो आप कहोगे सर 1/8 और गुना कर देंगे 100 से। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 12.5% अपने पास आंसर है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या कि ऐसे हम लोग करते हैं? दूसरा, आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, जो अगर कभी भी अपने पास, जैसे ये मैंने टेबल फर्स्ट डे आपको बनवा दी थी, 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1, 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है अपने पास 1/2, 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/3, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/4, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। यहां पर 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 1/6। 14 एंड 2/7% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/7। 12.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/8। 11 से 1/9% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/9। 10% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/10। 11 9 एंड 1/11% का फ्रैक्शन 1/11। ऐसे आपको ये 1/20 तक आप लोगों को लिखवाए थे। तो अगर आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं, शुरुआत के 10 मिनट हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस टाइप नंबर 4 करवाने की 4 नंबर पूरी फाइल में आपको करवा दूंगा। फिर जो 2 नंबर फाइल है और 5 नंबर में एक आधा क्वेश्चन बच गया है, उसको या तो आज लास्ट में ले लेंगे या कल आपकी क्लास है, कल आते ही उन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। तो आज की क्लास के बाद 1 से लेकर 5 तक की पूरी फाइल, 1 से 5 तक आप करने की कोशिश करना सभी लोग, और 2 नंबर में और 5 नंबर में कोई डाउट जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आप लोग सीखने की कोशिश करना सभी लोग इस चीज को, कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ये तो तरीका है ही, ये तो तरीका क्वेश्चन का करने का है ही, इसके अलावा कभी भी अगर अपने पास ये आ जाए कि 14 एंड 2/3% अधिक, 14 एंड 2/7% अधिक है, 14 एंड 2/7% अपने पास अधिक है, अगर कभी वैल्यू स्टेबल से आ गई तो तुरंत वहां पर बिना पेन चलाए भी आप सोच सकते हो 14 एंड 2/7% अगर अधिक है तो हमें आंसर चाहिए कितना परसेंट कम होगा। तो इससे जस्ट कम देख लो, जब भी आंसर कम वाला चाहिए तो उस संख्या से जस्ट कम देख लो, इससे जस्ट कम कौन है? 12.5%।
तो कभी कभार आप लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको ध्यान रखिए। जैसे वो कहेगा 33 एंड 1/3% अधिक है, तो बताओ कितना कम होना चाहिए। एक चीज इतनी बढ़ गई, अगर एक्सपेंडिचर में नो चेंज है तो दूसरे को कितना घटाएं। तो 33 एंड 1/3% अगर अधिक है तो अपने पास यहां पर आंसर कम वाला होगा। 33 एंड 1/3 ये रहा, इससे जस्ट नीचे कम वाला आंसर चाहिए, तो जस्ट नीचे वाली संख्या आप लोग देख लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। सीधा भी आप लोग कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने आपको क्या बताया, क्या सिखाने की कोशिश की यहां पर? कभी भी उल्टा भी आ सकता है कि मान लो यहां पर इस प्रकार से आ जाए 11C 1/9% कम है, 11 से 1/9% घट गया, तो दूसरी चीज को कितना बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को आंसर कम वाला पहले से दी हुई है वैल्यू, और कितना बढ़ाना चाहिए वो पूछा है। तो जब भी कम बढ़ा, इतना बढ़ गया तो कितना कम होना चाहिए, तो नीचे वाला आंसर। और उल्टा दिया हुआ है 11 से 1/9% घट गया तो कितना अधिक होना चाहिए, तो इससे जस्ट ज्यादा कौन है, तो इससे ज्यादा 12.5% है। ये अपने पास सीधा भी आप लोग लिख सकते हो, ये अगर कभी वैल्यू टेबल से आ जाए। सर टेबल से नहीं आया तो नहीं आया, तो ये तरीका है भाई। नहीं आया तो टेबल से अपने पास ये 4 तरीके हैं, लेकिन टेबल से आ जाए तो आपको ताकि पेन भी नहीं चलाना पड़े। जैसे एक चीज को 14 एंड 2/7% अगर आप लोग यहां पर, या 16 से 2/3% अपने पास यहां पर मान लीजिए बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो कितना कम होना चाहिए। कम कर रहे हो 16 से 2/3%, तो आंसर चाहिए ज्यादा वाला। 16 से 2/3 से जस्ट ज्यादा कौन है, 20%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक तो क्वेश्चन अपने पास यहां पर नो चेंज वाले या चेंज वाला भी आ सकता है, लेकिन जो चेंज या नो चेंज में अगर नो चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए और टेबल से अगर कभी भी वैल्यू आ जाए, तो इस प्रकार से आप लोगों को डायरेक्ट सोचना है। पहली बात बताओ, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई है क्या? दूसरी बात, मैं पहले भी आपको समझा कर गया हूं क्वेश्चन, और उसके बाद मैं फटाफट क्वेश्चंस करूंगा भाई, क्योंकि इसकी थ्योरी और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको इस टाइप के करवा चुका हूं। यहां पर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, जैसे 600 रुपए में, याद होगा आपको 600 रुपए आपके पास है, जैसे ही प्राइस 25% अगर इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% बढ़ गया, जिसके कारण आप 5 kg कम खरीद पाए, ये लीजिए। तो हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन को करने का तरीका क्या होगा? अपने पास एक तो होता है प्रेजेंट प्राइस, या शुरुआत में रियल जो प्राइस अपने पास है वो मुझे बताइए। रियल प्राइस जो अपने पास है वो होगा ₹X पर केजी। यदि 25% बढ़ गया तो अब जो प्रेजेंट प्राइस अपने पास होगा ये यहां पर, वो मुझे बताइए क्या इसको 125 से इंटू कर देंगे तो क्या अपने पास 5/4x/100 ही आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल यही अपने पास आ जाएगा। ये लो 5/4 इंटू एक्स आ जाएगा। यदि 600 रुपए में आप लोग एक्स का भाग दोगे, पहले वाले प्राइस का भाग दोगे, और 600 रुपए में यदि 5/4x का भाग दोगे, तो बराबर में उतने केजी आ जाएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। तो ये अपने पास 5 kg। ये लीजिए, इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, x का मान आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा अपने पास यहां पर तरीका हो सकता है, 25% अगर प्राइस अपने पास बढ़ा है तो अपने पास 1/4, प्राइस बताइए कितना हो गया है, तो 4 से अपने पास 5 हो गया है, तो कंजम्पशन कितना होगा, तो कंजम्पशन 5 से 4 अपने पास होगा। यहां कितने केजी कम खरीद पाए, 1 kg। यहां पर कितने केजी कम खरीद पा रहे हो, 5 kg। तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास होगी 25 kg। और 4 की वैल्यू कितने केजी होगी, तो आप कहोगे सर 20 kg। 600 रुपए में 25 का भाग अगर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, 24 kg, और 24 रुपए पर केजी। और यहां से 600 रुपए में अगर 20 का भाग दोगे तो ये अपने पास यहां से आ जाएगा ₹30 पर केजी। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। या अपने पास एक तरीका ये होता है, अगर आपको पता हो तो, तीसरा तरीका अपने पास ये था, 600 रुपए में प्रेजेंट प्राइस सीधा आएगा। 600 रुपए में अगर आप लोग यहां पर 25% अगर निकालते हो, 25% अगर आप लोग निकालते हो, तो वो 5 kg का प्राइस आ जाएगा। तो अपने पास 5 का इधर भाग दोगे तो 1 kg का प्राइस, 5 का भाग दोगे तो 1 kg का प्राइस 30 रुपए। ये जो प्राइस अपने पास आया है ये 25% इंक्रीज होने के बाद अपने पास आया है, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/4। 4 से अपने पास कितना है, 5। तो 30 जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है, बाद वाली बढ़ा हुआ मान है प्रेजेंट में,
तो रियल प्राइस अगर निकालना है तो गुना कर देंगे 4 से, 5 से कट जाएगा 6 बार, और 6 गुना 4 24, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या आप लोग यहां पर ये वाला तरीका मैं पहले भी सिखाकर चला गया हूं, क्या आपको याद है क्या? बताओ सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज सभी बच्चों को याद है क्या? ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में इसमें बहुत सारा टाइम आपको दे चुका हूं। ये कैसे लिख दिया एग्जाम्पल समझाकर, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, सिर्फ और सिर्फ मैं वापस आपको याद करवा रहा हूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लेंगे। एक अपने पास यहां पर ध्यान रखना, कभी कभार परसेंटेज में नहीं देकर वो कहेगा 2 रुपए पर केजी बढ़ गया, तो उस टाइम ओनली बेसिक लगेगा। अगर परसेंटेज हम लोगों को दे दिया है तब तो पहला लगा लो, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, जो मर्जी है वो आप लोग लगा लीजिए। लेकिन अगर परसेंटेज नहीं देकर यहां पर कहे कि प्राइस जो है वो 2 रुपीज पर केजी इंक्रीज हो गया, 3 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी, रुपीज में दे दिया, रियल वैल्यू दे दी, तो ओनली फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से या फिर ऑप्शन से हम लोग सोल्व करेंगे। ये लीजिए। और तीसरा अपने पास एक मेथड मैंने बताया था इस टाइप से कि इन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तीसरा मेथड मैंने ये आपको तीसरा ये कहा था कि जो भी अपने पास यहां पर जो यहां पर हम लोग सेविंग लिखते हैं, यहां पर सेविंग जितना परसेंट बढ़ा वो लिखते हैं, यहां पर एक्सपेंडिचर जितना परसेंट बढ़ा वो, बीच में इनकम, ये जितना परसेंट इंक्रीज होते हैं वो लिखते हैं, और नीचे सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो हम लोग लिख देंगे और एलिगेशन लगाएंगे। या तो एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट था या ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे 3 मेथड मैंने बताए थे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वोटिंग वाले क्वेश्चन तो भाई मैंने अभी करवाए ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। मैं पिछली क्लास में जो मैंने बताया था उसी को मैंने रिवाइज करवा दिया है। जिस थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, कुछ चीजें मैंने उस क्लास में तो बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप गए वहां पर, उसने कहा इतने रुपए और दे, आपने कहा कि ना ना इतने रुपए क्यों दूं, उसने कहा प्राइस बढ़ गया है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया था। आज उसको फटाफट मैंने रिवाइज करवाया है। जिस बच्चे को अभी मैंने पिछले 15 मिनट में क्या समझाया है, ये अगर बहुत अच्छे से देखना है तो रेगुलर पिछली क्लासेस आप लोग देखिए, उससे आपको समझ में आएगा, याद रखना। तो यहां पर पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे और फटाफट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज्यादा टाइम अब क्वेश्चन में नहीं देंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फटाफट हम लोग सोल्व करेंगे। चीनी के भाव में 33 एंड 1/3% वृद्धि होने के कारण खपत में कितने परसेंट कमी करे कि टोटल द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 33 एंड 1/3%। तो क्या 33 एंड 1/3% टेबल से आ गया है क्या? बिल्कुल सर, ये तो टेबल से आ गया है। तो दूसरा कितना कम करें, तो 33 एंड 1/3 से जस्ट नीचे कौन था, तो आप कहोगे सर 25% था। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बिना पेन चलाए आंसर देना चाहिए। अब आप लोगों को भी यहां पर, या अपने पास यहां पर जरूरी नहीं टेबल से आए, तो 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन, दूसरा तरीका ये तो जरूर याद रखना, 1/3, तो अपने पास 3 से कितना हुआ 4, तो प्राइस अगर हुआ है तो कंजम्पशन जब नो चेंज हो तो 4 से 3, तो घटा कितना 1/4 गुना 100, तो ये अपने पास आंसर आ गया। सोल्व करोगे तो 25%। क्या दोनों मेथड से क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है क्या? बताते चलिए और बढ़ते चलिए भाई। पहला क्वेश्चन, अब ये टोटल अपने पास फाइल में 35 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना आप लोगों को खुद से क्वेश्चन अब होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बिना पेन चलाए आंसर बताओ। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करते हैं भाई, इसीलिए 4 नंबर फाइल है ये, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले थ्योरी ढंग से समझाता हूं ताकि बाद में मेरे स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस खुद ही करने की शुरुआत करें। 16 से 2/3% की कमी कर दी, तो या तो आप फ्रैक्शन से कर लेना, या 16 से 2/3% अगर कमी की है
तो क्या आंसर नो चेंज में बड़े वाला आंसर चाहिए क्या, और उससे जस्ट बड़ा कौन है 20%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं स्किप कर सकता हूं, बिना पेन चलाए आप आंसर दे दोगे, और आंसर बताइए कितना होगा, बताओ मुझे 3 नंबर क्वेश्चन का। करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट हम लोग क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। क्या आंसर 25/2% यानी 12.5%, 14 and 2/7% अगर इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताइए 14 and 2/7% अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या कम वाला चाहिए क्या, और कम वाला कितने परसेंट है इससे जस्ट नीचे, या तो फ्रैक्शन से करो या जस्ट नीचे वाला ये अपने पास आ जाएगा टेबल, अगर आपको याद है तो। तो और ये बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने टेबल से लिख दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन यहां पर ये जो अपने पास है, जरूरी नहीं कि वैल्यू टेबल से ही आए, कोई भी वैल्यू अलग से अपने पास आ सकती है। जैसे एसएससी जीडी 2024 का एक क्वेश्चन है, वहां पर 65% आ गया। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास कंप्रेस नेचुरल गैस की कीमत 65% बढ़ गई, 65% का फ्रैक्शन बताओ। ये 65% अपने पास बढ़ गई है, तो बट्टे में 100 लगाओगे तो 5 से 13 बार और 5 से 20 बार। प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, तो बताओ 20 से क्या अपने पास 33 हो गई है क्या, तो ये कितना होगा 33 से अपने पास 20, तो बताओ घटेगा कितना, तो आप कहोगे सर 13/33 और इंटू कर दोगे 100 से, ये लीजिए 3300/33 अपने पास यहां पर आ गया। तो 33 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर कि सर ये जो भाग अपने पास जाएगा कट तो रहा नहीं है, 33 का भाग 33 गुना 3 अपने पास 99, और 33 गुना 4 132, 3 पॉइंट समथिंग अपने पास आएगा। और क्या 4 के लगभग नजदीक आएगा क्या, 40% के लगभग नजदीक अपने पास आएगा, क्योंकि 33 गुना 3 तो अपने पास 99 ही होता है, और 33 गुना 4 132 अपने पास हो रहा है, तो ये तो लगभग 1320 होता तो 40% होता, तो 40% से थोड़ा सा कम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या मैं कहना चाह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि आप लोग यहां पर ये भी सोच सकते हो, आपको याद होगा यहां से यहां तक प्राइस कितना परसेंट बढ़ गई, 65%, यहां से यहां तक कंजम्पशन, ये 4 तरीके आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में डाले थे शुरुआत में, और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर अपने पास नो चेंज है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 100, ये लोग इन दोनों का भी यहां से रेशियो बना लोगे, तो आप लोग चाहो तो रेशियो बना लो या डायरेक्ट कर सकते हो कि कितना बढ़े, कंजम्पशन 35/65, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग 100 से, बताओ बढ़ गया है ये 165 है, ये अपने पास कितना है 165, तो घटे कितना 65, ये इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं बढ़ गया 65%, तो 100 से 165 हो गया है, तो आप घटे कितना, तो 165 से वापस 100, क्योंकि एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो ऊपर 65/165 सोल्व करोगे तो ऊपर ये 13 और नीचे ये 33, आंसर वही आना है 1300/33, ये लीजिए। ऊपर अगर 33 गुना 4 1320 होता तो 40% आता, उससे थोड़ा सा कम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देवेंस देवांश से आपको कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, इट्स विथ प्राइवेसी सो डोंट। मिलवा देंगे भाई नवीन, ऐसी भी कोई प्राइवेसी नहीं है, लेकिन वो सुबह सुबह स्कूल चला जाता है भैया, मेरी क्लास शुरू होती है उसकी स्कूल बस आ जाती है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप लोग कीजिए।
अब कोई रियल वैल्यू भी अपने पास आ सकती है, तो करते चलो बढ़ते चलो, चीजें अब खुद से होनी चाहिए। अभिषेक एलिगेशन बताएंगे तो क्वेश्चन तो आने दो भाई। इन क्वेश्चंस में थोड़ा ना लगाना है, वो तो एक्सपेंडिचर और उसमें लगाना है। तो देखिए, यदि चीनी की कीमत में 30% घटा दिया जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% बढ़े। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा नो चेंज ही के, पहले चार जो क्वेश्चन है वो नो चेंज के लिए बोल दिए। अब ये क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए भाई। अब जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं अब आप लोगों से खुद को आने चाहिए ये चीज। तो यहां पर यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो कितने किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए। तो पहला 30% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो 3/10 होगा। तो मुझे बताइए प्राइस जो है वो क्या अपने पास 10 से बढ़कर क्या 7 हो जाएगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल। कंजम्पशन को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि केवल खर्च जो है वो 5% ही अपने पास घटे, यानी कि 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो एक्सपेंडिचर जो अपने पास है वो मुझे बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 20 से अपने पास 19 हो जाएगा, ये लीजिए। अब आपको यहां पर थोड़ी देर पहले पिछले चार क्वेश्चन में तो नो चेंज अपने पास था, तो हम लोगों ने ये लिख दिया था। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या इन दोनों को एक्सपेंडिचर में अब की बार 5% का चेंज है, कम हुआ है, तो मुझे बताओ दोनों को इंटू करने पर 20 आए तो क्या ये 2 होगा क्या। 10 गुना ए बराबर 20, तो ए का मान 20/10 का मतलब 2। 7 गुना बी बराबर 19, तो बी का मान क्या 19/7 होगा क्या। तो यहां से अपने पास 7 इधर आ जाएगा, तो रेशियो आ गया 14:19। कभी कभार कहेगा कि कंजम्पशन को कितना परसेंट बढ़ाएं, तो 5/14 इंटू अपने पास 100, ये हम लोग लिख देंगे। लेकिन एक रियल वैल्यू इसने दे दी। प्रारंभिक खर्च अगर 35 किलो है, प्रारंभिक यहां पर कितना है 14, 35 35 को डिवाइड कर देंगे 14 से, और अगर वो पूछे कि अब वाला कितना है तब तो 19 से गुना कर दो। और पूछे कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना अपने पास इंक्रीज हुआ, ऐसे कहे कि कितना इंक्रीज करना चाहिए, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे। तो आप कहोगे सर मैं 5 से इंटू कर दूंगा। 7 से कट रहा है 5 बार और 7 से कट रहा है 2 बार, 25/2 का मतलब क्या 12.5 kg आ जाएगा क्या। तो इस प्रकार से कोई ना कोई रियल वैल्यू भी अपने पास दे सकता है। वो मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है कि क्या देकर क्या पूछे। हमारे पास तो क्वेश्चन को करने का इन चीजों पर तो पूरा कंट्रोल है कि कैसे लिखें, लेकिन लास्ट में क्या गिवन होगा और क्या हम लोगों से पूछेगा, ये चीज आपको खुद को बार बार पढ़कर समझनी पड़ेगी भाई। नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ही होते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुका हूं। मैं फिर समझाता हूं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, यही क्वेश्चन शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। यहां पर चार तरीके से मैं बताता हूं, उसमें से दो तरीके मैं काम में ले रहा हूं। यहां से यहां तक प्राइस, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो आप लोग प्राइस को 30% घटा दिया, तो ये कितना हो गया 70। यहां से यहां तक कंजम्पशन में चेंज होता है और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर में चेंज होता है। तो एक्सपेंडिचर अगर 5% घटे तो एक्सपेंडिचर 5% घटे तो क्या 95 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज जिस बच्चे को, एक दो बच्चे जो रिपीट लिख रहे थे, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या कि कहां से आ गया। पलक दिक्कत क्या है कि एक तो ये पलक और एक तिरुभुवन पांडे, आप लोग दोनों के साथ दिक्कत क्या है कि मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे इधर से पक्का 100% कंफर्म हूं मैं कि आपके समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी।
दूसरे क्वेश्चन में फिर मैं समझा दूंगा, पूरी एनर्जी पूरा टाइम दूंगा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी आप दोनों को। मैं आगे फिर समझाऊंगा, फिर प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा है कि जब आपकी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है तो मेरे पास एक तरीका ये भी है कि मैं समझाऊं ही नहीं। क्यों एनर्जी और टाइम मैं यहां पर दूं जब आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। शुरुआत से बात बार बार अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात बोल रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या दिया हुआ और क्या फाइंड आउट करना है खुद को पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप जिद करके बैठ गए हो कि मैं कसम खाता हूं पानी हाथ में लेकर सुबह सुबह सूरज के सामने कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, उसके अलावा सिलेक्शन लेकर सिलेक्शन लेके रहूंगा, और ये चीज इस टाइप से आप एकदम कसम खा लियो पानी हाथ में लेकर, तो मैं बताओ क्या कर सकता हूं आपके लिए। जबकि मैं, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, मैं इसमें समझा दूंगा कि 35 इसलिए लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो कि क्या दिया हुआ है, ये चीज पर पूरा कंट्रोल है कि हम लोग कैसे करें। इसको मैं बार बार समझा दूं, शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं। यहां पर सॉरी की बात नहीं है भाई, आप क्वेश्चन पढ़ो तो सही। ये अपने पास रेशियो बन गया 14:19। अब इसने कहा है हम लोगों को कि प्रारंभिक खर्च अपने पास 35 किलो है, सीधा सीधा लिखा हुआ है ओरिजिनल कंजम्पशन इज 35 केजी। हमारा प्रारंभिक कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का रेशियो ही तो है, हमारा कंजम्पशन कितना है 14। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे। बार बार कह रहा हूं, नए वाला कंजम्पशन पूछे तो 19 से गुना कर दो, लेकिन नए वाला नहीं पूछा। उसने कहा भाई हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर, डिक्रीज नहीं इंक्रीज आना चाहिए यहां पर, डिक्रीज नहीं हुआ है। वैसे तो डिफरेंस ही है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों चीजों का डिफरेंस ही है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंक्रीज नहीं डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग इंटू कर देंगे 5 से, और इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये लीजिए 12.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दिक्कत ये है कि अगले क्वेश्चन में फिर यही आएगा, अगले क्वेश्चन में फिर यही आएगा। तो आप फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में बिना मतलब का ही हम लोग ज्ञान लगाते रहते हैं। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से कि क्या दिया हुआ, वो चीज एक बार आदत डालो ताकि हर क्वेश्चन में आपको फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। सॉरी कि इसमें कोई बात नहीं भाई, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूं कि आज खूब सारे क्वेश्चन करो और आप 5 नंबर में ही मुझे यहीं बिठा लोगे। देखो फिर से आप लोग समझिए, पढ़िए, खुद से पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार देखो, पढ़ो, कोशिश करो। तो देखिए, यदि चाय की कीमत 30% घटा दी जाए तो एक परिवार 32 किलो अधिक खरीद सकता है। अब ये डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हुए, अब समझ में आना चाहिए। 32 किलो चाय अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीदता है मतलब दोनों में अधिक या कम, हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। और अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही लाइन याद रखो, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहां पर अपने पास चाय की कीमत को 30% घटा दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 3/10 होगा। तो प्राइस जो है वो अपने पास 10 से 7 हो गई। अब कभी कभार अगर वो एक्सपेंडिचर में नो चेंज कहे तब तो आप लोग यहां पर 7 से 10 कर दोगे, लेकिन एक्सपेंडिचर में नो चेंज नहीं बोला, 16% घट गया एक्सपेंडिचर भी, तो 16% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 4 बट्टे अपने पास 25। तो शुरुआत में आप लोग इसको अगर 25 मानोगे तो घट के कितना हो गया, 4 घट गया, तो ये आ गया 21। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, 10 को इससे इंटू करने पर 25 आए तो ए का जो मान होगा वो मुझे बताओ, या तो लिख लो अलग से, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो यहां पर 25 और 5 से कट ए का मान होगा 25/10। लिखते चलो स्टेप, लिखते चलो, खत्म ही मत करो स्टेप्स को। यहां पर 5 से कट गया 2 बार तो ये आ गया 5/2। 7 गुना बी बराबर 21 है तो बी का मान क्या 3 ही होगा क्या? तो रेशियो अपने पास कितना आ गया है, 6 उधर चला जाएगा, तो अपने पास ये कंजम्पशन का जो रेशियो आ गया है 5:6। अब आप लोगों को क्या दिया हुआ और क्या पूछा ये देखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां पर सभी लोग मिलकर कि ये क्वेश्चन में ये चीज तो आप इतनी तो मैं समझा सकता हूं, ये बात आप 10 बार पूछोगे मैं 10 बार समझाऊंगा, उसमें मुझे कोई इरिटेशन नहीं होता, लेकिन उसके बाद क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में। उस चीज में बार 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 आप लोग पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट हो। तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो है इसने कहा 32 किलो अधिक और यहां पर 1 किलो अधिक है, तो 1 की वैल्यू 32 है और वर्तमान यानी कि 6 वाली, ओरिजिनल पूछता तो शुरुआत वाला पूछता तो 5, ओरिजिनल पूछ रहा तो 6, तो 32 वैल्यू अपने पास 1 की और हमें 6 का मान पूछा है, तो क्या आंसर 192 kg, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इस क्वेश्चन में मैं बार बार दो कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूं, 100 मानने वाला भी कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर, ये 30% घट गया तो 70, और यहां से यहां तक कंजम्पशन जो है वो कितना परसेंट घटेगा, यदि ओवरऑल नो चेंज अपने पास यहां पर एक्सपेंडिचर 16% घटे यानी 84, तो इन दोनों का रेशियो कंजम्पशन यहां पर अगर बनाना है तो 14 से कट जाएगा अपने पास 5 बार और 14 से 6 बार, तो कंजम्पशन का रेशियो तो यहां पर यही आ गया। और उसके बाद आगे तो क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। बोलो ठीक है क्या? दोनों से करो भाई, दोनों से करो। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आप सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर दूं, आप लोग कर लोगे क्या? यहां पर क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्या हम लोग इसको स्किप कर दें क्या? स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40% बढ़ जाए, 20 किलो कम कर दे और खर्च, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है आपके लिए हैं दोनों क्वेश्चन। अगला करो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9। जो भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं अब स्किप करते हुए चलूंगा भाई। अब क्वेश्चन आपको खुद को भी करना चाहिए, ऐसे तो क्या ही कर रहे हो आप लोग। चलिए, चाय की कीमत 125 रुपए से 150 किलो होने पर, बहुत बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया जाए बच्चा इसको नहीं कर पाता, और जैसे ये लिख दिया जाए कि प्राइस 20% बढ़ गया, तो बताइए यहां पर अपने पास बाकी क्वेश्चन ये काट कर यहां से इसकी जगह ये दे दिया 20% बढ़ गया, तो बच्चा कर लेता है। तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, हमें रेशियो ही तो चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो मुझे बताइए प्राइस जो है 20% अगर इंक्रीज हो गया तो 5 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6 हो गया। ये रेशियो की ही तो हमें जरूरत होती है, और इसने रेशियो पहले से ही दिया हुआ है, अब की बार रियल वैल्यू लिख कर दे दी, तो आपको क्यों ही घबराना है। 125 और 150, क्या रेशियो तो प्राइस का यहां पर 5:6 आ जाएगा क्या, और उसी की तो हमें जरूरत होती है। खपत 2 किलोग्राम कम करे, कम या अधिक, अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 2 किलोग्राम अगर कम कर रहा है इसका मतलब कंजम्पशन में वो चेंज कर रहा है 2 किलोग्राम का, और एक्सपेंडिचर नो चेंज है या फिर 10% बढ़ गया, तो कहोगे 10% बढ़ गया एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताइए यहां पर एक्सपेंडिचर जो अपने पास है वो क्या 10 से 11 हो जाएगा क्या, 10 से अपने पास 11 हो जाएगा,
तो कभी कभार ये रियल वैल्यू दी हुई मिलती है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, यहां से इन दोनों को इंटू करोगे तो अपने पास 10 आएगा, 5 को किससे इंटू करें कि 10 आए, तो आप कहोगे सर 2 से। 6 को किससे गुना करें कि बराबर में 11 आए, तो अपने पास 11/6 से। 6 गुना बी बराबर 11 है, 6 गुना बी बराबर 11 है, तो बी का मान क्या 11/6 ही होगा क्या, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर ये तो हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 11। ये लीजिए इसका रेशो आ गया कंजम्पशन का, जबकि डिफरेंस हम लोगों को कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम हम लोगों को दिया हुआ है यहां से। तो 2 की वैल्यू अगर अपने पास यहां से यहां डिफरेंस 1 का है, इसने डिफरेंस 2 कहा, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 12 का मान कितना होगा, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 12 का मान होगा 24 केजी, और 11 का मान कितना होगा, तो 11 का मान होगा 22 केजी। ये लीजिए 24 केजी और 22 केजी, बी अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। तो देखिए अब लगभग बच्चों ने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं भाई, जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक बच्चे से खुद से होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जब मैं आपको समझा देता हूं उसके बाद आपको क्वेश्चन तो अपने आप खुद से ही करने चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो इसको करो। अब हम लोग चीजें थोड़ी सी ये वाले क्वेश्चन आप लोग करो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चैप्टर सी ऐसा ही होगा भाई। चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। देखिए 720 रुपए 30 किलोग्राम। अब अपने पास यहां पर परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दे रहा है। ये जो हमारे पास रियल वैल्यू में अगर इंक्रीज या डिक्रीज दे दे, तो याद रखना इस क्वेश्चन को हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात याद रखिए, जितने रुपए आपके पास हैं, मान लो 100 रुपीज आपके पास है और प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, तो अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है कितने केजी आप लोग खरीदोगे, तो टोटल रुपए में 1 केजी का जो प्राइस है उसका भाग दे दो, और यही आपका दिमाग करता है जो आपको पता नहीं है कि कितने केजी खरीद पाओगे। तो जितने रुपए आपके पास है उसमें 1 केजी के प्राइस का भाग दे दीजिए, तो अपने पास केजी में वैल्यू अपने पास आ जाएगी, याद रखना। तो ये यहां पर चावल की कीमत 30 रुपीज पर केजी कम हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, चावल का प्राइस था पहले आपके पास टोटल रुपए 720 रुपए, चावल का जो प्राइस पहले था वो मान लीजिए x रुपीज पर केजी था। चावल का प्राइस पहले x रुपीज पर केजी था, और अब जो चावल का प्राइस अपने पास है 720 रुपए आपके पास है। बिल्कुल ठीक है। पहले चावल का जो प्राइस था वो x रुपीज पर केजी था, और अब 30 रुपए घट गया। अब चावल का जो प्राइस होगा वो x-30 रुपीज पर केजी होगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी भी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें अगर 1 केजी का भाग दोगे, 1 केजी कितने रुपए का है, तो टोटल कितने केजी खरीद पाओगे वो अपने पास आ जाएगा। यहां पर 720 रुपए अगर आपके पास है और x रुपीज पर केजी अगर है, तो यहां पर बताइए कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप कहोगे सर 720 में x का भाग दे दो, तो ये इतने केजी हम लोग खरीद पाएंगे। और यहां पर बताओ कितने केजी खरीद पाओगे, तो 720 में जो भी सर प्राइस है उसका भाग दे दो, यहां पर प्राइस x-30 है, इतने केजी आप लोग खरीद पाओगे, ये लीजिए। और इसने कहा कि दो यहां से यहां तक आपने 2 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लिया, यहां से यहां तक आपने 2 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लिया। इस चीज का मतलब क्या, अपने पास 720/x-30, 720/x-30 में से 720/x अगर आप लोग माइनस करते हो तो बराबर में अपने पास कितने केजी आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 2 केजी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
यहां से कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। जब तक बेसिक चीजें नहीं होंगी दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिए। 720 अपॉन एक्स माइनस 30, यहां पर इतने केजी खरीद रहे हो, यहां पर इतने केजी खरीद रहे हो, 2 केजी ज्यादा है। ज्यादा या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। आपके भाई की एज आपसे अगर 2 साल ज्यादा है, इसका मतलब ये जो 2 साल ज्यादा बोल रहे हो ना, अंतर आप लोग बोल रहे हो। उसकी एज इसका मतलब 2 साल नहीं है। आपके भाई की एज आपसे अगर 2 साल ज्यादा है तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। तो यहां पर 2 केजी ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करने पर बराबर में 2। पहला तरीका। दूसरा अपने पास, यहां से आप लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करोगे। दूसरा अपने पास तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन में जब रियल वैल्यू दी हुई मिले तो आप लोग यहां पर ऑप्शन से करना। अगर पहले 90 रुपीज पर केजी है तो बाद में अपने पास यहां से 30 अगर घट गया तो कितने रुपए पर केजी हो जाएगा, 60 रुपीज पर केजी। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक है या नहीं है मैंने तो मान लिया। अब हम लोग चेक करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। तो ये जो अपने पास 90 का भाग दोगे, 720 रुपए में पहले प्राइस 90 था, तो 90 से अगर भाग दोगे तो 9 8 अपने पास 72। यहां पर तो अपने पास खरीदेगा 8 केजी। और जब आप लोग 720 में 60 का भाग दोगे तो 12 गुना 6 अपने पास 72। यहां पर खरीदेगा 12 केजी। बताओ कितने केजी अधिक खरीद पाया, तो आप कहोगे सर 4 केजी अधिक खरीद पाया। जबकि हमारे अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार तो 2 केजी का ही अंतर आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अपने पास गलत हो गया। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करते हैं। बोलो ठीक है क्या। दूसरा अपने पास 120 से अगर 30 रुपए कम हो जाए तो क्या 90 रुपीज पर केजी हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर गलत हो गया तो दूसरे को चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, एक 720 में जब आप लोग डिवाइड करोगे सबसे पहले 720 में 120 का, तो यहां पर अपने पास आएगा कितने केजी आ जाएगा, 6 केजी अपने पास आ जाएगा। और 720 में जब 90 का आप लोग भाग दोगे तो यहां पर कितने केजी आएगा, तो 8 केजी अपने पास आएगा। कितने केजी अधिक है, 2 केजी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 2 केजी होना चाहिए क्या। बिल्कुल जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएगा तो हम लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व करेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। चिंटू कुमार यादव, मैथ्स में प्रैक्टिस तो क्वेश्चन करते रहो भाई। लकी किस चीज का रिस्पॉन्स देना है आपको, बताओ भाई। और चिंटू आप प्रैक्टिस का तरीका तो क्या बताऊं मैं, क्वेश्चंस करते रहो बार 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 और बार बार। देखो नहीं लगेगा नितेश, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास आएगा, देखो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, चलो करो। जब आप इन क्वेश्चंस को शुरुआत में समझाने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे आप लोग इनको करोगे धीरे धीरे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। यहां पर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो गई तो हम सीधा 4 किलो, देखिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम जो प्राइस है वो परसेंटेज में या रियल वैल्यू में, तो आप कहोगे रियल वैल्यू में। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए 2 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो जाएगा तो क्या 1 रुपी पर केजी हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से 16 रुपए आपके पास है। इस ऑप्शन को चेक करें, 16 में 3 का भाग दो तो इतने केजी, और 16 में 1 का भाग दो तो इतने केजी। तो यहां पर तो 16 केजी आएगा। और यहां पर 16/3, दोनों में अंतर क्या 4 किलो का है क्या, यहां पर तो 4 किलो का अंतर दिखाई नहीं दे रहा। बोलो ठीक है क्या। दूसरा अपने पास यहां पर मुझे बताओ 4 रुपए अगर होता, 2 रुपए घट जाता तो अपने पास होता 2 रुपीज पर केजी। तो यहां पर 16 में आप 4 का भाग दो तो 4 केजी, और 16 में आप लोग 2 का भाग दो तो 8 केजी। क्या अंतर मुझे बताइए
4 केजी का डिफरेंस है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 केजी का अपने पास डिफरेंस है, तो ये अपने पास यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 4 किलो का ही अंतर हमें चाहिए और यहां से आ गया क्या? अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे मैंने 10 नंबर और 11 नंबर करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही अपने पास क्वेश्चन है जिसको आपको मैं स्किप करूंगा, घर पर बैठकर खुद करने की कोशिश करना और कल आकर आप पीछे नहीं पड़ना, कल आपको ये करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो चलिए अब यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये तो वही क्वेश्चन वापस आ गया, चलो आंसर दो। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 10% की वृद्धि अगर कर दी जाए, 10% अगर इंक्रीज कर दिया आपने, तो हमें आंसर चाहिए कम वाला, और इसे जस्ट नीचे क्या 9 एंड 1/11% है क्या? टेबल से अगर कभी भी आ जाए तब तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो अपने पास 1/10, 10 से कितना हुआ 11, और 9 चेंज में 11 से कितना होगा 10, तो 1/11 गुना 100, इससे भी आप कर सकते हो या 100 मानकर आप कर सकते हो। आंसर तो सभी तरीके से 9 एंड 1/11% ही आना है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग चीजें इस टाइप के क्वेश्चंस तो खुद से कर पा रहे होंगे, और खुद से कर पा रहे होंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14 और आंसर बताओ। करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। यहां पर देखिए, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि वे की तुलना में केवल 19% अधिक था। 53% की वृद्धि हुई तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन करके मैं बताता हूं। 100 से ये अगर 53% बढ़ गया तो ये अपने पास हो गया 153। यहां से यहां तक प्राइस होता है और यहां से यहां तक कंजम्पशन होता है, तो ये 19% अधिक था। 100 से 119 अपने पास हो गया। एक्सपेंडिचर 19% अपने पास बढ़ गया, तो यहां से यहां तक 19% बढ़ गया। अब इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो 17 से अपने पास कट जाएगा 9 बार और 17 से कट जाएगा अपने पास 7 बार। यहां पर इन दोनों का रेशियो 17 से 9 बार और 17 से 7 बार, ये लीजिए। इसने कहा कि मासिक खपत 38.7 किलोग्राम थी। यहां पर ये नहीं कहा कि कम हो गई, 38.7 किलोग्राम थी पहले। तो पहले यहां पर खा रहा है वो 9 kg अपने अनुसार, तो 38.7 जो वैल्यू है वो 9 के। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है। अब वाली खपत पूछे तो गुना कर देंगे हम लोग 7 से, लेकिन क्या पूछा है, अब वाली पूछा है कितनी की कमी हुई। परसेंटेज कमी भी नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज कमी पूछता तो 2/9 गुना 100। कितने की कमी हुई, रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की कमी हुई, ये लीजिए। और 9 से कट जाएगा, 9 गुना 4 36, 9 गुना 3 27, तो आंसर क्या 8.6 kg आ जाएगा क्या? तो या तो आप लोग ऐसे सोचते हो, क्वेश्चन देखो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, या आपके पास यहां पर फ्रैक्शन वाला मेथड होता है कि अपने पास 53/100, तो ये जो प्राइस है ये 100 से 153 हो गया है। कंजम्पशन में चेंज बताओ, यदि एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास यहां पर 100 से 119 हो जाएगा, 100 से 119 हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो 100 को कौन सी संख्या से गुना करें कि बराबर में 100 आए, तो अपने पास ये 1 होगा। और ये नंबर 153 इंटू बी बराबर 119 है, तो बी का मान कि 119/153 होगा क्या? तो 17 से कट रहा है 7 बार और 17 से कट रहा है अपने पास 9 बार, 9 इधर आ जाएगा, तो रेशियो तो क्या 9:7 बन जाएगा क्या? रेशियो 9:7। और आगे की प्रोसेस सेम है। मुझे उम्मीद है कि भाई अब तो आप लोग इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर भी आए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको स्किप कर दें अब, चलो ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन जहां है, अब मैं छोड़ते चलता हूं भाई, सेम क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं, इसको मैं छोड़ते चलता हूं, अलग जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर आप लोग खुद से करना, आप लोग सभी लोग, सेम क्वेश्चन अपने पास है, मैं छोड़ देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 16, 17 अपने पास, यहां पर 18 करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए सब लोग मिलकर। फिर वापस 16 भी करवा दूंगा, लेकिन पहले 18 करो। तो देखिए, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है। तो यहां पर अपने पास तरीका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का? प्राइस जो है वो 20% से कमी हो गई, 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो मुझे बताइए प्राइस जो है क्या वो अपने पास 5 से 4 हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर हो जाएगा। टोटल रुपए तो वही है, शुरुआत में भी 320 और बाद में भी 320। तो कंजम्पशन मुझे बताइए कितना चेंज होगा? तो आप कहोगे सर कंजम्पशन में 4 से अपने पास 5 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो बताओ यहां पर कितने किलो ज्यादा खरीद लिया? 5 किलो ज्यादा खरीद लिया। यहां पर कितने किलोग्राम ज्यादा खरीद लिया? एक। तो एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 है, मुझे बताइए एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 है, रेशियो में एक का अंतर, वहां पर 5 का, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 20 kg, और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 kg। अगर क्वांटिटी हम लोगों से पूछे तो ये अपने पास, ये लीजिए, ये तरीका है। अगर प्राइस आपको फाइंड आउट करना पड़े तो 320 में 20 का अगर आप लोग भाग दोगे तो प्राइस अपने पास आ जाएगा, पहले यहां पर आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी। और यहां पर प्राइस अगर निकालना है तो 320 में अगर आप लोग 25 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर गुना करोगे ऊपर नीचे 4 से, तो अपने पास 12.8 रुपए पर केजी। ये लीजिए, ये अपने पास 12.8, 16 और साथ ही 20 और 25, ऑप्शन का ए ऑप्शन है क्या? सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आ गई, ये लीजिए। तो एक तो तरीका क्वेश्चन करने का ये है, इसका एक तो बेसिक होता है, दूसरा तरीका ये होता है, क्या मैंने समझाया था याद है क्या? तीसरा मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सोचिए कि जैसे ही प्राइस 20% कम हुआ, 320 का 20%, मुझे बताइए क्या 64 ही होगा क्या? जैसे ही प्राइस 64 रुपए घटा, आपने 5 kg ज्यादा खरीद लिया, इसका मतलब प्रेजेंट में 64 रुपीज 5 kg का प्राइस है क्या? जैसे ही इसका 20% घटा, 320 का 20% कितना होगा? 64। 64 जैसे डिप हुआ प्राइस, आपने 5 kg ज्यादा खरीद लिया, तो इस टाइम 64 रुपीज का 5 kg का प्राइस है क्या? तो सीधा आप लोग प्रेजेंट प्राइस अगर आपको निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, तो 320 का जितना बढ़े जितना घटे, 20% घट गया तो 20% निकाल लो, ये कितने केजी का प्राइस आएगा? तो आप कहोगे सर 5 kg का प्राइस आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, प्राइस अगर कभी घटे तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे, कभी बढ़े तो कम खरीद लोगे। कॉन्सेप्ट अपने पास यही होगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, ये अगर 5 नीचे आएगा 64 में भाग दोगे तो 1 kg का प्राइस जो आ जाएगा अपने पास 64 का 12.8 रुपए अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। ये तो हुआ प्रेजेंट प्राइस। अगर रियल प्राइस आपको निकालना है, रियल प्राइस, तो बताइए प्राइस कितना परसेंट घट गया? तो आप कहोगे सर 20% घट गया था। तो अपने दिमाग में सोचिए कि पहले 5 था और अब कितना हो गया? 4। रियल प्राइस 5 है, घट के हो गया 4, तो ये 12.8 जो वैल्यू है वो अब प्रेजेंट वाली यानी कि 4 की, और पहले वाला पूछे तो गुना कर दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 16 रुपीज। 1 kg का प्राइस अपने पास चल रहा है, ये लो। तो यहां पर आगे अगर सर हमें क्वांटिटी निकालनी पड़े तो क्वांटिटी निकालनी पड़े तो क्या हम लोग, अगर कभी भी अगर हम लोग टोटल रुपए में अगर आप लोग क्वांटिटी का भाग देते हो तब तो प्राइस आ जाता है।
अगर क्वांटिटी का भाग दोगे तो प्राइस आ जाएगा, और अगर प्राइस का भाग दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। यहां पर तो खरीदोगे आप लोग, रियल में तो खरीदोगे आप लोग 20 kg, और अब कितना खरीदोगे, 320 में 12.8 का अगर भाग दोगे तो सोल्व कर लेना, ये आएगा 25 kg, ये लीजिए। तो मैंने तो पूरा सारी ही चीजें आप लोगों से पूछ ली हैं, चारों की चारों। एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा, अगर आप लोग ये बात नोट कर पाए हो कि इस तरीके से क्वांटिटी पहले आती है और प्राइस बाद में आता है, और इस तरीके में प्राइस पहले आता है और क्वांटिटी बाद में आती है। कभी अगर नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, जैसे हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन हुआ और उसने प्राइस ही अगर पूछ लिया है, तो मैं ये वाला तरीका पहले लगाऊंगा, क्योंकि इसमें पहले प्राइस बाद में क्वांटिटी आती है। और अगर कभी क्वांटिटी पूछ ले तो मैं ये वाला तरीका लगाऊंगा, क्योंकि इसमें पहले क्वांटिटी आती है, बाद में प्राइस आता है। चारों के लिए तो, क्योंकि मुझे यहां तो क्वेश्चन आपको समझाना है, मुझे यहां पर ये नहीं बताना कि क्या आपने पास कि ऐसे कर लो, मुझे तो क्वेश्चन समझाना आपको पूरा का पूरा, कि एग्जाम में आप लोग पहले समझ पाओ और फिर आप लोग जो भी तरीका लगाना है वो लगा पाओ, क्योंकि कोई भी एक पूछेगा। मैंने तो चारों ही पूछ लिए हैं, और उसके लिए आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, एक तो बेसिक होता है। उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब आप लोग जो क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे छोड़ा है 16 नंबर, उसको भी अब आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। चलो कर लो। तो परसेंटेज में अगर कभी भी पूछे तो आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। परसेंटेज में डायरेक्ट हो जाता है, परसेंटेज में नहीं पूछे तो पहले 3 क्वेश्चन करवा के आए हूं। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, देखिए प्रेजेंट प्राइस अगर निकालना है तो 162 का 25% निकाल दो, वो अपने पास 2 दर्जन का प्राइस आ जाएगा। 25% निकाल दीजिए, ये कितने दर्जन का प्राइस आ जाएगा, 2 दर्जन का प्राइस आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनसे जब पूछा ही नहीं है कि यहां पर प्रेजेंट प्राइस बताओ, तो वो इसको सोल्व कर डालते हैं बैठकर। आपको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे बताइए, क्या 1 दर्जन का जो प्राइस होगा वो ऐसे कैसे, चाहो तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको पूरा पॉइंट्स में, लेकिन 162 गुना अपने पास 25/100 और अपॉन में 2 आ जाएगा, ये लीजिए। अब मुझे बताइए, हमसे तो रियल प्राइस पूछा है, तो ये जो वैल्यू है, दिमाग में सोचिए 25% की गिरावट के बाद, इसका मतलब कि ये वैल्यू अपने पास 3 की है क्या, और पहले वाला मतलब हमें 4 का प्राइस पूछा है। अब आप लोग सोल्व करो तो 25 से देखिए कट जाएगा 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से अपने पास कट गया 81 टाइम, 81/3, आंसर कितना आ जाएगा 27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, बताओ खुद से समझ पाए हो क्या कि अपने पास ये जो वैल्यू दी हुई थी 25% घटने के बाद, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस तो हम लोगों को ऐसे ही वहां पर ये थोड़ा ना देखता है कि इसने सोल्व कैसे किया है, तो स्टेप वापस लिखने के बजाय स्टेप खा जाया करो। ये 1 kg का प्राइस अपने पास, 1 दर्जन का प्राइस ये आ गया था, अब पहले वापस लिखने के बजाय वहीं पर सोच लीजिए, या इनको अलग अलग, पहले 4 था घट के 1 हो गया, वो तो समझाने के लिए मैं बता देता हूं, लेकिन ये वैल्यू अपने पास 3 की और गुना 4, ये चीजें आपको माइंड में ही कैलकुलेट करनी होती है, दिमाग में ही सोचना होता है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए सारी की सारी चीजें लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 17, सीडीएस 2000, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेकंड का 2024 का अपने पास क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, खुद से पढ़िए, आंसर दीजिए। बड़ा क्वेश्चन अपने पास यहां पर लगेगा पढ़ते टाइम, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। चलो पढ़ो। थैंक यू नजीम भाई।
यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में प्रतिशत कटौती कितनी की जानी चाहिए? तो अपने पास 16 से 2/3% करनी चाहिए। तो क्या 16 पता ही है हमें कि 20% वृद्धि हुई, परसेंटेज में ही पूछा है, तो 16 से 2/3% कमी करनी चाहिए। क्या किसी भी स्टेटमेंट की जरूरत है क्या? ना तो पहले की जरूरत है ना दूसरे की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ना है और अपने पास यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों की ही जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही आ जाएगा। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन डरा रहा है, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए हमने भी लिख दिया कि नोट्स में लिख लेते हैं, बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन भी कभी आ सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 18 नंबर आपको करवा चुका हूं, 18 नंबर में तो मैंने चारों ही आप लोगों से पूछ लिए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर से उसमें वापस से चार चीजें पूछ ली हैं। तो मुझे बताइए मैं स्किप कर दूं, अब क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? क्योंकि डेटा चेंज होगी तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है कि आप लोग इनको कर पाओगे। क्या आप लोग सभी लोग इनको कर लोगे क्या? खुद से करने वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, वो आप प्रैक्टिस के लिए देखिए। मैंने दो ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, इस टाइप का एक 16 नंबर समझा दिया है। अब 19 नंबर भी वही चार पूछे करो, 20 नंबर में भी वही चार पूछे प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर पाए। 21 नंबर में अपने पास प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखिए आया हुआ है एनटीपीसी में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब ये पहले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर ये क्वेश्चन बिना पेन चले आप सोल्व कर पाओगे। अगर किसी बच्चे ने ओनली जैसे रेशियो रट लिया कि यहां पर प्राइस जो है वो 25% कम हो गया, 1/4, तो 4 से 3 हो गया, 3 से 4, डिफरेंस जो है वो 1 का है, यहाँ 5 का है, 1 की वैल्यू 5 है तो 4 का मान 20, 600 में 20 का मान ध्यान ये भाग देंगे, आंसर आएगा। जबकि आप लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप लोग अगर आपका दिमाग चलना शुरू हो गया प्रैक्टिस से, तो आपको पता है अरे प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो 600 का 25% निकालिए, 600 का 25% कितना होगा, 150। 150 अगर 5 केजी का प्राइस है तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा, 30। 30 वैल्यू कितने की है, 3 की, 25% कम होने के बाद है, तो ये वैल्यू कितने की है, 3 की। तो ओरिजिनल 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 40। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सीधा कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग। चलो अपने पास अब है वो सेविंग वाले क्वेश्चंस। चलिए इसमें अपने पास यहां पर, चलो करो मैं आपको समझाता हूं। ये है इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चंस, आप करने की कोशिश कीजिए। इस फाइल में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये मैंने आपको समझाया, तो इसको आप लोग अब समझने की कोशिश करना। राधा की जो बचत है उसके खर्च का 28% अपने पास है, बचत उसके खर्च का। जो सेविंग है उसके एक्सपेंडिचर का 28% है, तो एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो ये 28 होगा। 4 से कट रहा है 7 बार और 4 से कट रहा है 25 बार, या इसको ऐसे 7:25 जो हमने बनाया है वो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो कि सर 28% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो अपने पास होता है, बट्टे में 100 लगा दो, याद तो नहीं रहता, लेकिन 4 से 7 बार 4 से 25, तो इसको मैं एक्सपेंडिचर मान लूंगा और ये उसकी सेविंग है। बचत जो है वो खर्च का 28% है, बिल्कुल ठीक है। यदि उसके आय में 5% की वृद्धि और व्यय में 2% की वृद्धि हो तो बचत में कितने परसेंट की कमी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 और 25 मानो आंसर वही आना है, 28 और 100 मानो आंसर वही आना है, आप लोग इसको 700 और 2500 मान लो आंसर वही आना है। इस रेशियो में आप कुछ भी मान सकते हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, ये सेविंग जो है, मैं क्या करूंगा आगे परसेंटेज निकालनी पड़ी इसलिए 700,
एक्सपेंडिचर जो है वो मैं यहां पर लिख दूंगा 2500, और इनकम जो है इन दोनों को जोड़ के ही तो इनकम बनती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3200। क्वेश्चन करने का ये वाला तरीका आपको लगाना है और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। आय में 5% की कमी हो गई, ये अगर 5% कम हो गया तो या तो इसका 5% निकाल लो, इसका 5% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 160 होता है, ये लीजिए इनकम 5% घट गई, वे में 2% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर जो है वो 2% अपने पास घट गया तो बढ़ गया, तो इसका 2% क्या 50 होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 50 होगा। तो मुझे बताइए इन दोनों का सम अपने पास इसके बराबर आना चाहिए, तो जो सेविंग है वो जरूर यहां पर 210 घटी होगी क्या, क्योंकि जितनी अपने पास सेविंग घटे जितना अपने पास ये, इन दोनों का सम इनकम के बराबर तो आना ही चाहिए। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए, क्या ये 210 अपने पास कहां से आ गया, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग। ये जो अपने पास है यहां पर, अगर ये बात नहीं समझ में आई किसी बच्चे को तो देखिए इसमें से 3200 में से 160 आप लोग घटा दोगे तो इनकम जो है उसकी वो अपने पास अब कितनी हो गई है, तो आप कहोगे सर 3040 हो गया है। ये कितना हो गया है, तो ये 2550 हो गया, क्योंकि ये तो बढ़ गया, ये तो घटा है तो माइनस, ये बढ़ गया तो प्लस, तो नई सेविंग कितनी होगी, तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो 450 और अपने पास 40, क्या 490 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 490 हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है 700 से घटकर 490 हो गया, तो क्या 210 ही घटा है क्या, तो या तो ऐसे जोड़ के इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास नई सेविंग निकाल लो और 700 में से ये माइनस कर लो, या सीधा ही आपको पता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो इसको आप लोग x ले लीजिए प्लस y बराबर 160 अगर है, ये उधर जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू 210। तो बताओ घटा कितना, तो आप कहोगे सर घटा है 210, किससे 700 से, और इंटू किससे कर दोगे तो 100 से, जैसे आप लोग इंटू करोगे ये कट गया है तो 7 से 30 बार, क्या आंसर 30% आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ गया 30%, ऑप्शन नंबर बी, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। क्या चीज धीरेन्द्र लिखिए भाई कि ये चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। देखो यहां पर ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर ऐसे आपको समझा देता हूं। इसका 5% अपने पास होता है 160, घटा दो 3040, ये 2% बढ़ गया जोड़ दो तो नई अपने पास सेविंग आ जाएगी। 700 में से 490 अगर घटाओगे तो ये 210 अपने पास बचेगा। तो इसने यही पूछा है कि कितना घट गया, तो आपके पास यहां पर, नहीं तो आप थोड़ा सा इस चीज को यहां पर पूरा ही नहीं समझ में आया, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। 28% के बराबर है तो ये 28 हुआ, ये 100 हुआ, रेशियो बना लिया, इसको मैंने 700 मान लिया, इसको 2500 और ये अपने पास 3200। ये 5% घट गया तो 5% निकाल के घटा दो, ये 2% बढ़ गया तो 2% निकाल के जोड़ दो, इसमें से ये माइनस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते ही सेविंग आती है, घटी कितनी 210, बट्टे में 100, 700 गुना 100, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास बताओ, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए क्योंकि ये तो शुरुआत से मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, दूसरा तो मुझे पता है नहीं आएगा, लेकिन ये तरीका तो बताओ अब तो समझ में आ गया है क्या। अब देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 3200 तो इन दोनों को जोड़ने पर आया है। ये देखिए गीता मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ोगे तो इनकम आएगी। उस चीज को वैसे भी खुद से भी आप लोग थोड़ी सी चीजें सीखिए, ये तो कॉमन चीजें होती है कि जितना आपने खर्चा किया और जितनी बचत की दोनों का सम ही तो अपने पास इनकम के बराबर होता है। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाता है, लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा, आपको समझ में कम आएगा, एलिगेशन में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखना कि अपने पास यहां तो लिखते हैं जो एक्सपेंडिचर इनकम, यहां तो लिखते हैं हम लोग सेविंग जितनी परसेंट इंक्रीज हो, यहां पर एक्सपेंडिचर जितना परसेंट इंक्रीज हो, और यहां पर इनकम जितना परसेंट इंक्रीज हो, और नीचे सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये पैटर्न आप लोग याद कीजिए। तो अपने पास सेविंग कितने परसेंट बढ़ी, तो इसने कहा है कि आय में 5% की वृद्धि, वे इसका नहीं पता, ये तो पूछा है कितना परसेंट बढ़ा। एक्सपेंडिचर जो है वो 2% बढ़ा है,
और इनकम जो है वो 5% घटी है। याद रखना अपने पास ये चीजें, यहां पर हम लोग सेविंग लिखते हैं, यहां पर हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां पर इनकम, जब इंक्रीज हो तो प्लस का साइन पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज हो तो माइनस का साइन, और नीचे दोनों का रेशियो, सेविंग का और इसका रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो रेशियो है वो अपने पास आ गया है 28, सेविंग तो अपने पास 28 है ना, 7 है, ये अपने पास दोनों का रेशियो कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर रेशियो आ गया है 7:25। तो मुझे बताओ, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, 2 में से 5 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू 7 आ जाएगी क्या? अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते कि 7 कैसे आ गया। 2 में से अगर घटाओगे -5, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, फिर आप लोग भूल जाते हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपने पास यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है X%, अपने पास जो बढ़े तो प्लस का साइन, बढ़े तो प्लस का साइन, और डिक्रीज हो तो माइनस का साइन लेना है, ये याद रखिए। 2 में से 5 माइनस करोगे तो 7, तो 7 की वैल्यू अगर अपने पास 7 आ गई है तो क्या 1 की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मान क्या 25 ही होगा क्या? और बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं, 25 में से माइनस करोगे -5, तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू 30% आ जाएगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। इसमें से अपने पास यहां पर माइनस करोगे x में से, इसमें से ये माइनस किया अपने पास ये आ गया, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 25, तो अपने पास वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या आप लोग ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो ये वैल्यू अपने पास छोटी होगी, तो यहां पर 25 से कम होगी, तो -5 में से -25 करोगे तो -30 अपने पास आ जाएगा, तो माइनस का मतलब 30% अपने पास डिक्रीज। ये देखिए, एक बात सुनना आप लोग ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू होती है ना, इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच में कहीं पर होती है। क्या ये इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर बड़ी है, -2 है, ये -5 है, और ये तो 2 है, तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। छोटा बनाना है तो इसमें से घटा दो, -5 में से घटा दो, -25 तो -30, और -30 का मतलब 30% डिक्रीज। तो ये बात आपको याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी एलिगेशन में जाकर आपको समझ में आएगी। यहां तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं आया तो अभी आप लोग छोड़ देना। ये वाला दूसरा मेथड अगर आपको लगे कि सर ये तो हम लोगों को नहीं आया है, तो वो मेथड जो है उसको आप लोग छोड़ देना एक बार के लिए। यहां पर इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन को कर लेना, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वाला टाइप है उसी से आप लोग सोल्व कर लेना भाई। फर्स्ट वाले टाइप से ही आपको क्वेश्चन एक बार सोल्व करना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ये वही क्वेश्चन वापस आ गया है, 15 किलोग्राम बढ़ा दिया घटा दिया, आय और इनकम वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं एक बार। चलो इसको आप लोग सोल्व करो। एलिगेशन आप लोग एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो पूरा फिर हम लोग एक चैप्टर भी बना देते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर परसेंटेज का ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अभी मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसमें एलिगेशन भी लग जाता है, बाकी एलिगेशन से आपको करना नहीं है, आप तो बेसिक से कीजिए। सीमा की जो बचत है यहां पर, सेविंग ऑफ द सीमा आर इक्वल टू द 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। उसके एक्सपेंडिचर का 16% के बराबर है, तो उसके एक्सपेंडिचर को अगर मैं 100 मानूं, तो बताओ सेविंग क्या 16% आ जाएगी क्या? और इन दोनों का रेशियो आ गया 4:25, 4:25। ये लीजिए, आपको भी बिल्कुल आ गया सर। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो अपने पास सेविंग को मैं यहां पर 400 मान लेता हूं, ताकि इसका परसेंटेज निकालना आसान हो। एक्सपेंडिचर को मैं यहां पर 2500 मान लूंगा, 2500, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो। तो इनकम, इन दोनों को जुड़ के इनकम बनती है, तो इनकम क्या 2900, यही अपने पास आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब उसने कहा कि उसकी आय में 35% की वृद्धि हुई,
उसकी जो इनकम है वो 35% अपने पास बढ़ गया, तो मुझे बताओ क्या आप लोग यहाँ पर 35% निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 35% हम लोग निकाल लेंगे। तो 29 गुना 5 अपने पास 145, और 29 गुना 3 अपने पास कितना हुआ 87। 87 में अगर 14 आप लोग जोड़ते हो तो क्या 1015 यही अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये अपने पास इतना बड़ा, या तो आप लोग इसमें जोड़ के लिख सकते हो या 1015 अपने पास बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है। ये बढ़ी उसकी इनकम। उसके वे में 36%, वे था कितना? तो अपने पास आप कहोगे सर 2500 था, और ये 36%, तो इसका 36% मुझे बताइए क्या 900 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये अपने पास बढ़ा है 1015, ये बढ़ा है 900, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो क्या ये तो जरूर 115 ही बढ़ा होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो यहां पर इसको x मान लो, x प्लस 900 बराबर ये अगर है तो ये कितना इंक्रीज हुई सेविंग? तो यहां पर 115 बट्टे 400 और गुना कर दोगे 100 से, तो अपने पास यहां से 4 गुना 2 8, अपने पास 3 बचेगा, 4 8 32, 0.75% इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का, यही आपको सीखना है, यही आपको आना चाहिए। मैं तो यहां पर, क्योंकि फिर एलिगेशन में आपको पहले से ही पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाता है, उसमें एलिगेशन पढ़ाते टाइम बहुत सारी चीजें आपको पहले से याद रहेंगी कि क्या क्या होता है एलिगेशन में, उस टाइम मैं बताऊंगा चैप्टर पढ़ाने से पहले। तो आपको अभी यही आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में होना जरूर चाहिए कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी करते हैं, मुझे नहीं आ रहा लेकिन एलिगेशन से भी करते हैं। तो यहां पर उसके आय में 35% की वृद्धि, वे जो है एक्सपेंडिचर सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी? एक्सपेंडिचर अगर 36% बढ़ा है और ये अपने पास यहाँ इनकम 35% अपने पास बढ़ी है, और जैसे ही मैं 3 क्वेश्चन इस टाइप के करवाऊंगा ना तो तुरंत आप लोगों को भी देखिए धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। और ये रेशियो कितना है दोनों का, सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशियो, क्या 4:25 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4:25 है। तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करोगे तो अपने पास 1 आना है, 4 की वैल्यू 1 है तो 25 का मान कितना होगा, क्या निकाल लोगे क्या? 1 की वैल्यू है 4 की, तो 25 का मान 25/4 का मतलब 6.25 आ जाएगा। ये लीजिए 6.25, और ये इन दोनों का मान जो होता है, ये वाला मान इन दोनों के बीच में होता है, यानी इससे एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि x और अपने पास 25 में कौन सा अपने पास बड़ा है, तो आप कहोगे मुझे क्या पता। 125 में अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे हमें नहीं पता सर। लेकिन मैं कहूँ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर 36 बड़ा है। तो ये अगर बड़ी वैल्यू है तो उधर वाली वैल्यू जरूर छोटी रही होगी। इन दोनों के बीच में ये होता है, तो एक के साथ कंपेयर हो जाए तो दूसरा अपने आप पता लग जाएगा छोटी रही होगी। और छोटी वैल्यू अगर बनानी है तो बताओ 35 में जोड़ूं या घटाऊं, तो आप कहोगे 35 में से सर घटा दो, तो 35 में से अगर माइनस कर दोगे 6.25, तो अपने पास आंसर जो है ये यही आ जाएगा 18.75% इंक्रीज। बताओ आप लोग थोड़ी सी ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, कल हमारी मॉर्निंग की क्लास होगी जिसमें आते ही सबसे पहले मैं 4 नंबर टाइप में अगर कोई भी आपको डाउट होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। फिर 5 नंबर डाउट फाइल में कोई भी डाउट होगा उसको सोल्व करेंगे, और फिर 2 नंबर जो फाइल है उसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। 2 नंबर के डाउट नहीं करेंगे, 2 नंबर के बचे हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। ऐसे हमारी कल की क्लास चलेगी, और ये अगर जल्दी अपने पास खत्म हो गया तो फिर हम लोग 6 नंबर फाइल कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यही 7 बजे हमारी क्लास होगी प्रमोद कुमार, 7 बजे ही ले लेंगे, 7 से 8:15 यही चलने देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आएंगे पुष्पेंद्र भाई, कल मिलते हैं मॉर्निंग में।